खैर इससे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त जेडीसी राशन पैकिंग में पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सितारे जिनमें खोसा साहब और काजी वाजिद साहब, लगारी साहब, हैदराबाद में कौन है अभी तो टिकट ट्रक आ रहे हैं। जीडीसी जानिब से राशन की पैकिंग और तकसीम का अमल जारी व सारी है और इस वक्त भी टिकट ट्रक आ रहे हैं, इसी तरह तेज़ी के साथ जारी है। सही है भाई। हाउस ऑफ जेडीसी जानिब से राशन की पैकिंग का अमल जारी व सारी है। और इस वक्त कोरोना लॉकडाउन का जो मुतासिर है वो भी चल रहा है और लाजिम बात है वही सिलसिला रमज़ान में भी चलता रहेगा, तो वो बाकी अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। दिखाते हैं अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वक्त आटे का एक ट्रक यहाँ पर और उतर रहा है, अंदर भी ट्रक लगे हुए हैं मुख्तलिफ, और हमारी मुख्तलिफ टीमें यहाँ पर राशन पैक कर रही हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जितने बड़े पैमाने पर राशन पैक हो सकता हो उसको पैक करके उन लोगों, अस्सलाम वालेकुम भाई, लोगों के ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जाए। और इस पर हमारी सारी टीमें दिन रात काम कर रही हैं। अभी भी आप देख सकते हैं ये भी एक ट्रक आया हुआ है चावल का, हालांकि यहाँ पर तेल और चावल ही तमाम चीज़ें वाफिर मकदार में मौजूद हैं और जगह नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान उतर सकता है इसको यहाँ उतारा जाए। आटा भी उतर रहा है। बस इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 6 बड़े लीजेंड अदाकार यहाँ मौजूद हैं। मैं आपकी उनसे बात भी कराता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ। रोटी पई है, जनाब कैसर निज़ामानी साहब, जनाब अयूब खोसा साहब और भी दीगर अदाकार पाकिस्तान के नामी गिरामी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता भी हूँ, मिलवाता भी हूँ। इस वक्त जितनी गाड़ियाँ अंदर आ सकती हैं उतनी गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं और हल्के हल्के ये सारा सामान पैक हो रहा है और पैक होके अपने अपने इलाकों में निकाला जा रहा है। ऑन कहाँ है? ऑन कहाँ है? ऑन इधर आओ, ये तो तुम दिखाओ, लोग फारे में तो बात करते हैं खाना खाने। आप देख सकते हैं राशन की पैकिंग का अमल जारी है और इस वक्त भी बड़ी तादाद में राशन यहाँ मौजूद है जो मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाया जा रहा है और इस तरह जारी सारी है। फूड पांडा के राइडर्स हों या रेंट ए कार की गाड़ियाँ, तमाम वो फहरिस्तें, वो शनाख्ती आई डी कॉपीज़, वो लिस्ट जो जेडीसी को मौसूल होती हैं वो उनको दी जाती हैं और रात को 1 बजे से सुबह 6-7 बजे तक उनके घरों पे राशन जो है वो पहुंचाया जाता है। डोर स्टेप पर राशन दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं इस वक्त के जब लॉकडाउन की कैफियत है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिए गए तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए जेडीसी की जानिब से घर घर राशन पहुंचाया जा रहा है, जिसमें राशन जो है वो डोर स्टेप तक पहुंचाया जाता है
एक बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी लिस्ट जो है वो जीडीसी को मौसूल हुई है, लिस्ट मुख्तलिफ़ इलाक़ों की। और ना सिर्फ कराची में बल्कि हैदराबाद, सक्खर, कंडियारो, इवन के थर, आप देख सकते हैं जीडीसी के पेज पे थर में जो है राशन ड्राइव जारी हो रही है और थर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है वो राशन पहुंचाया जा रहा है। कुमैल भाई थैंक यू, सलामत रहें। सुबहान अहमद नजमी साहब, तमाम फलाही तंजीमें जो काम कर रही हैं उनके लिए दुआ किया करें आप लोग, क्योंकि ये हिम्मत और ये हौसला आपका जो है बहुत काम आता है और ये आपकी मोहब्बत है। तैयब भाई, तैयब भाई क्या सिचुएशन है? राशन की तकसीम जारी है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे शायद रमज़ान तक रोक दिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल सिलसिला नहीं है। फूड पांडा के राइडर्स पूरे दिन जा रहे हैं। इसके अलावा रेंटर राइड की गाड़ियाँ अभी थोड़ी देर में लगना शुरू हो जाएंगी। अभी 2-3 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मज़ीद गाड़ियाँ आ रही हैं। जो सिलसिला 3 से 4 हज़ार घर रात में हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो हमारे पास NICs आए हुए हैं, ओवर द फ़ोन हमारे पास डिटेल लिखी हुई है, वो सारा मामला 24 घंटे जारी है, वो अलग है। लेकिन जो कल एक बहुत बड़ा हमने ऑपरेशन किया, तकरीबन 500 के करीब गाड़ियाँ यहाँ से रवाना की मुख्तलिफ इलाकों में। बहुत शुक्रिया। और इन्होंने मना क्या बोला भाई, ये कोई ड्रामेबाजी यार वो तो नहीं है, कोई सियासी ऐसा मैंने कहा बात पे टेंशन नहीं है। आइए अक्सर आइए। भाई इस वक्त हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम शोबिज़ के जनाब वासी साहब, जिनका मैंने जो पहला ड्रामा जो मुझे याद देखा था जंग न्यूज़ देखा था सर, यहाँ आप आए हैं, यहाँ पर भी अब जो अगर आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे देखने वालों को सर इस वक्त जो लोग यार मैं यहाँ आके बहुत खुश हुआ हूँ और मैं तो इस बंदे को देख के बड़ा हैरान हूँ कि ये इतना बड़ा काम ये बंदा कर रहा है यार, ये मेरे समझ से बाहर है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिलो जान के साथ यहाँ आया हूँ, वरना मैं किसी इन चीज़ों में जाता नहीं हूँ। जहाँ देखता हूँ कि हाँ यार ये डिजर्विंग है, वहाँ तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। बाकी मैं ऑफुल जगह पे ज़्यादा नहीं, मगर यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपनी जगह पे आ गया हूँ। ये अब्बास नहीं कर रहा बल्कि मैं कर रहा हूँ। आपकी मोहब्बत है, वाकई ना बड़ी मोहब्बत यार, मैं मेरी दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह मैं आपको मेरी उम्र आपको लगा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। हालांकि थोड़ी सी उम्र है मेरी, वो भी लगा नहीं आपको अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे। साथ खड़े होना भी मेरा ख्याल एजाज है। नहीं सर, क्या बात है, क्या शराबी क्या हैं बात है, इस वक्त पाकिस्तान के सारे फखर, पाकिस्तान के प्राउड ये लोग मौजूद हैं। अयूब खोसा साहब मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल भाई बोल रहा हूँ, लोग खाना खा रहे हैं। आज तक हम भी ये सोचते थे शायद ये प्राइड है हमारे, लेकिन मेरा ख्याल है आज पता चला जबरदस्त लोग जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड दुनिया में लोग देख रहे हैं सर, कैसे क्या मैसेज देंगे सर? जो काम हो रहा है, लोगों के दिल मिल रहे हैं, और मैं समझता हूँ इस आफत में भी सारे दिल करीब आ गए हैं। सर क्या क्या मैसेज करें देंगे? जी, जो कुछ आप कर रहे हैं मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा मैसेज है और पहुंच रहा है, शोबिज़ तक भी पहुंच रहा है माशाल्लाह। हमारी खिदमत कर रहे हैं आप। नहीं सर, हम तो बस की बात नहीं किसी। बड़ी बात है, अल्लाह ताला की मिन्नत है आप। कैसे साहब खैरियत से हैं? बहुत अच्छा जी माशाल्लाह, जबरदस्त है। आए ना जबर साहब के वालिद साहब खड़े हैं, सर आइए, आइए सर आइए। माशाल्लाह। ये देखिए कैसी कसरत नफ्स की है आप आए सर, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। आपने दुनिया में जन्नत ले ली माशाल्लाह। आप लोगों में खाना खा लेना आप लोगों और वो क्या तो सेल्फी कैमरा जो है ना, और ये वाकई हर एक की बस की बात नहीं, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी हर एक घर की बात नहीं। अल्लाह ताला इसको हम जितने लोग मौजूद हैं हमारी ज़िंदगी में से अच्छे दिन दे दें। बिल्कुल देन नहीं दे सकते, देन नहीं दे सकते। अल्लाह ताला खैर, हम इसको और तो अल्लाह आपके साथ है जी, आप कैसे रहेगा आपकी चाविश। वैसे भाई क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है इस राशन के हवाले? आज पैकिंग चल रही राशन की और ये मुसलसल कल शाम तक चलती रहेगी और कल रात में इंशाल्लाह दोबारा स्टेशन शुरू करेंगे।
सही है। और कल जो हुई थी ग्रैंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके वाले से क्या कहेंगे? ग्रैंड नहीं, ग्रैंड डेली जा रही है, अच्छा, सिर्फ कल नहीं, रोजाना की बुनियाद। नहीं कल दोपहर में भी किया आपने? कल दोपहर में भी किया और रात में भी। इसी क्या वजह थी दिन में करने की? लोड बहुत ज़्यादा था। लोड बहुत ज़्यादा। सही सही, बहुत शुक्रिया आपने देखा। फसी भाई भी हमारे मीडिया को देखते हैं सारी चीज़ें JDC हवाले से। देखिए इस वक्त तमाम जितने भी क्रिश्चियन चर्चेज हैं, बल्कि यहाँ पे जो बड़े चर्च हैं जैसे कि कैथोलिक का अगर देखा जाए तो सेंट पैट्रिक चर्च, उसके अंदर कैंप लग गया JDC का, बाकायदा बैनर के साथ तमाम चीज़ें, और वहाँ पर राशन दिया जा रहा है, वहाँ से भी दिया जा रहा है और हम यहाँ से भी दिया जा रहा है। हम किसी को भी मना नहीं कर रहे हैं। इसी तरह हिंदू या इसी तरह किसी भी मसलक की जो मसाजिद हैं अपना लेटर हेड। अच्छा, आप अभी जिस स्कूल में थे चौधरी रहमत अली था, ये स्कूल है इब्राहिम अली भाई, ये राशन डेली बनता है, डेली ख़त्म होता है। देखिए ये 2 से 3 ट्रक चीनी ये पड़ी हुई है, एक दाल का ट्रक सुबह उतर चुका है, अब दूसरा दाल का ट्रक उतर रहा है, क्योंकि ये डेली इतनी खपत है कि कई लाख किलो दालें खरीदी जाती हैं, कई लाख किलो चावल। 750 लेबर यहाँ काम कर रही है, 250 एक शिफ्ट। सारे वॉलंटियर सब पेड हैं, सारे बेरोजगार हो गए ना। ये सब सिंध से आ रही है, कोटरी हैदराबाद से, ये सब सिंध से आ रही है। कोटरी कराची में इतनी क्वान्टिटी कोई नहीं देता। हमारा जो भी सौदा हो रहा है वो 10 लाख किलो, 15 लाख किलो। चीज़ें बोल रहे ये अभी ट्रक उतर रहा है पूरा, ये उतरेंगे तो आटे के ट्रक घुसना शुरू होंगे, फिर चावल के घुसना शुरू होंगे, सब हाईवे पे खड़े लाएंगे। हम दूसरी तरफ से लाइक जाते हैं, परेशान हो जाएंगे, दूसरी तरफ से ये जो बच्चा है ये बोरे भी नहीं है, ये आटे के बोरे पड़े हैं तकरीबन, ये 4,500 बोरे, लेकिन ये 1 घंटे के अंदर पैक हो गया। इतनी ज़्यादा लेबर है यहाँ पर, क्योंकि टाइम वाइम कुछ नहीं लगेगा इनको पैक करने में। अच्छा मैं आपको आगे दिखाता हूँ सर, ये वहाँ से आएगा इस तरह की पोजीशन में, और यहाँ से फिर आगे जाएगा। वो मशीन भी चावल की लगेगी पैक करने की। बस जो दे रहे हो ना, इससे ट्रिपल मिलेगा, अल्लाह ताला देगा। आज मैं फिर बताऊँ, हम दे ही नहीं रहे, आपने दिया इन तक पहुँचाने, मैंने हमसे पहुँचाने कह रहा हूँ ट्रिपल हम कोशिश कर रहे हैं। पापा जगह नहीं होगी रखने की, अल्लाह इतना देगा, सोच भी नहीं सकते। बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल हम तो कोशिश कर रहे हैं कि गरीब के घर में बच्चा भूखा ना सोच कर, बहुत मुसीबत में लोग। यार अल्लाह मियां आपको बहुत जिंदगी दे, लोगों को पता चलेगा ना कि आप इस तरह मदद कर रहे हैं तो लोग आपकी मदद करेंगे। मैं बहुत इंस्पायर हुआ यार, बिल्कुल बहुत बराबरी कर ही नहीं सकते। अच्छा वो जो पड़ा हुआ है ना, वो भी चावल के बोरे पड़े हुए सारे। अच्छा, और वो सब भी जो पीछे पड़ा है ना, हमें दिखाऊं, पैकिंग हो रही है। और ये मशीनें जो ये मशीनें ठंडी नहीं, ठंडी की हुई है, अभी तो मुसलसल चल रही है ना, 18 घंटे, तो इनको रेस्ट दिया हुआ है। देखिए आपको बदबू आ रही है जलने की, ये मशीन की हीट की बदबू है, तो आपको आ रही है, इसको भी रोका हुआ है ताकि वरना ये। अच्छा ये सब चावल है, ये हाथ से पैक हो रहा है। वो बोरे जो उतर रहे होते हैं खाली, वो बोरे हैं सारे, क्योंकि इस ऑपरेशन में बहुत बड़ी तादाद में चावल, चीनी, दालें, तेल इस्तेमाल हो रहा है। अगर तेल भी उतरता है तो 60,000 पैकेट उतरते हैं, ताकि 35,000 या 30,000 एक दिन में निकला तो बैकअप होना चाहिए, अगले दिन की पैकिंग ना होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये सारी पैकिंग चल रही है, नमक भी नक्शे कंपनी में हो रहा है, सब बेहतर कर रही है। ये पूरा स्कूल अभी भरा जाएगा, अंदर बाहर छत। अगर हम डबल पैकिंग देखें तो हम 35,000 बोरा तैयार करते हैं। वो 35,000 बोरा हम 300 गाड़ी रात में 400 दिन में निकाल दें। हमें नहीं मालूम किस मदरसे की, किस मस्जिद की, किस मस्जिद की, जो अप्रूव कर दी उलमा ने। परसों टीवी पे देख रहा था यार, मुफ्ती नहीं आपका जिक्र कर रहे थे भाई। नहीं वो बहुत कॉपरेट करते हैं। हाँ मैंने बहुत घर में बता रहा था, बहुत कॉपरेट भी करते हैं वो मुफ्ती साहब, और बल्कि हमारी रहनुमाई करते हैं, खुद आते भी हैं हर इमाम हमारे। क्योंकि आजकल घर में बैठे नहीं उनका बेचारी हार्ट भी, हाँ बिल्कुल तो देखता रहता हूँ बैठा। जफर भाई हम पाक शोबस फ्रंट की तरफ से भी बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप खिदमत कर रहे हैं पाक शोबस फ्रंट की, और आर्टिस्टों को, टेक्नीशियंस को, सब आपकी तरफ से मदद मिल रही है। बहुत खुश हैं हम जफर भाई ने उनके लिए। नहीं आप लोग पाकिस्तान का फख्र है, आप लोग आए, हमारी हौसला अफजाई हो रही है, यकीन करें। हम आए भी इसलिए है कि हमारे जो टेक्नीशियन हैं और बेचारे बहुत कल इन्होंने ये बात आपके इल्म में चुके, थैंक यू के लिए
कि कल इन्होंने एक शेजोर में हमारे लिए भिजवाया है। जिस चैनल के भी कैमरामैन एप्लीकेशन दे रहे हैं, यहाँ तक कि चैनल के मालिक मौजूद हैं, कमा रहे हैं, लेकिन उनके गेट पे बैठे हुए चौकीदार का राशन हमारे यहाँ से जा रहा है बेतहाशा चैनलों पे। हम किसी को मना नहीं करते। हुकूमत ने हमारे लिए नहीं किया जो आप कर रहे हैं। शादात भाई कम से कम 250 बोरे अदाकारों के घरों में दे चुके हैं जो बेचारे गरीब हैं, जो ये खुद कर रहे हैं। फिर इसके अलावा शफकत गई टीम स्टेज के अदाकारों को वो पहुंचा रही है। फिर जो मुख्तलिफ कैमरामैन एसोसिएशन और ये सब वो सब खुद पहुंचा रहे हैं। हम किसी काम में दखल नहीं दे रहे हैं। आपने बड़ा सही चुना है ये। नहीं वो लगे यही तो हमें पता चला है। तो है ना जी, ये बात असल में बात ये है, जो वहाँ क्लिफ्टन पे समंदर पे जो होटल्स है ना, वो बड़े बड़े VIP होटल, वो 600 उनके उनको कहते हैं कि जी 600 हमारे नौकर हैं, मुलाजमीन हैं, 4 हम 200 को दे चुके हैं, 400 को आप दे दो। माशाल्लाह। सर आप लोगों का ज्वाइंट इंटरव्यू लेंगे? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। असल में ये सिस्टम ये है कि ये स्कूल अंदर बाहर छत अंदर बाहर मिला के हम 35,000 राशन माशाल्लाह कर लेते हैं। तो उसको हम 2 टाइम में निकालते हैं। जैसे रात में 300 गाड़ी निकाल दी, 400 गाड़ी दिन में। कोशिश ये कर रहे हैं 400-300 गाड़ी। पेज देखें हमारे पेज पे सब तस्वीरें, एविडेंस, हर चीज़। और किसी शख्स को भी बगैर उसकी वीडियो बनाए राशन नहीं देते। कि मैं अगर आपको 400 बोरे दे रहा हूँ तो उसकी मालियत बनती है बिल्कुल 6.5 लाख रुपए। तो मैं ऐसे कैसे दे दूँ? किसी मुस्तैक की तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन चूंकि आप अपने मोहल्ले के उस मस्जिद के बड़े, आपकी वीडियो दूंगा कि इस मोहल्ले इस गली के इनको 400 राशन दे रहा हूँ। तो ये एविडेंस भी होता है और हम रिसीविंग भी लेते हैं। सर आपसे मैं आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू ले रहा हूँ। आइए भाई। हाँ आ जाए, आप लोग खड़े हो सर, एक इंटरव्यू लूँगा आपको। आप सामने आइएगा, मैं ले रहा हूँ। अयूब भाई बोल रहे हैं सब लाइन हो। अयूब भाई, अदनान भाई आइएगा। अयूब भाई बालों में चुप जाएंगे सब। बाकी तुमको पीछे हटा दो। हो गया भाई किसके पास है? दानियाल जी दानियल ये रहा। थोड़ा सा खुलिएगा भाई, थोड़ा डिस्टेंस। भैया जगह देंगे, ज़रा पीछे आ देंगे भाई, थोड़ा सा पीछे आ देंगे। आगे मुठा आ गया। देखें आप, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राशन ड्राइव चल रही है और रमज़ान तक हरगिज़ नहीं रोकेंगे, बल्कि ये सिलसिला जारी रहेगा। हमें बहुत सारे फोन कॉल आ रही है कि क्या आपका भी ऑपरेशन बंद हो गया रमज़ान तक? नहीं, हमारा ऑपरेशन 24 घंटे जारी है। और इसको पाकिस्तान का फखर, पाकिस्तान की वो शख्सियात जिनकी वजह से मोदी तो बीच लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, इसी हवाले से पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट और सीनियर आर्टिस्ट पैकिंग का सिलसिला जारी। बहुत शुक्रिया जो भी हौसला अफजाई कर रहा है। ये सब पैक राशन है आपके सामने, इसी तरह सारी क्लासेस में। नमक हमारे पास आज उतरा। बहुत शुक्रिया हसन साहब आप। ये जगह अभी सुबह तक बिल्कुल पैक राशन से भर जाएगी और फिर ये सिलसिला रोज़ रिपीट होगा। वर्कर्स काम कर रहे हैं, दालें और दीगर अशिया ज़रूरत के हिसाब से पैक करेंगे और फिर एक कंप्लीट बैग बना के वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में चला जाएगा। ईद भी करीब है तो उसकी निस्बत से सवैयाँ और खीर की 1-2 चीज़ें वो भी हमने ऐड कराई हैं कि वो, क्योंकि हमने अपने ऑपरेशंस बंद नहीं करने रमज़ान तक,
हमने ये डिसाइड किया कि हम अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे रमज़ान के बाद, जब तक भी ये क्राइसिस रहता है। हम अपनी जितनी सर्विसेज हैं वो उसको कंटिन्यू रखेंगे। अशय खुर्दनोश जिसकी भी ज़रूरत होती है एक ग्रॉसरी बैग में, हम वो प्रोवाइड करते हैं। अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जितने मुस्तहिकीन हैं, जितने लोग हैं, उन तक पहुंचा सकें। बाकी सब लोगों से ताउन दरकार है। कराची को सलाम, कराची की आवाम जिस तरह से सपोर्ट करती है, कराची की आम आवाम, वो काबिल सताइश है। एडिंग सैनिटरी आइटम आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि जो बैग है वो इट्स बिकॉज ऑफ क्वारंटाइन। ये जो हमारे भाई ने कमेंट किया है वो क्वारंटाइन, क्योंकि एक तरह की क्राइसिस मैनेजमेंट है, तो उसमें सैनिटरी आइटम्स अगर आप किसी भी वेलफेयर में देखेंगे तो वो नहीं आती, क्योंकि जो दूसरा स्टाफ है सैनिटरी का वो आ ही रहा है, उसकी सर्विसेज बंद नहीं हुई। तो इस तरह से सोचें। ये अभी हम इसका इतलाक करेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल हमारा पूरा फोकस इस मुसीबत की घड़ी पे कि हम किस तरह से इस कोरोना की वबा में लोगों की मदद करें। दुआओं का बहुत शुक्रिया। अब ये जैसे आटे का ट्रक उतर रहा है, एक ट्रक खाली हो गया, दूसरा उतर रहा है, फिर इसी के पीछे एक और है, फिर इसी तरह दालें उतरेंगी, फिर इसी तरह से पैक होगा सब कुछ। सिलसिला बस लोगों के ताउन से जारी है। इसी को हम चाहते हैं कंटिन्यू रखें। बहुत शुक्रिया। जैसे वहाँ पे नमक और दूसरी चीज़ें पैक हो रही थी, यहाँ पे दालें एक क्वांटिटी जो इनको बताई गई है कि एक 15 दिन या 10 दिन के राशन में जितनी दाल लग सकती है, एक दाल यहाँ पैक हो रही है, एक दाल पीछे पैक हो रही है। तो इसी तरह से सिलसिला जारी और सारी है। हमारे पास ट्रक भर के बैग्स आते हैं, फिर वो हम उनको कन्वर्ट करते हैं, जैसे एक सप्लाई चेन में होता है, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं कंप्लीट बैग में। तो आप सबको दिखाने का मकसद है कि एक तरह की ट्रांसपेरेंसी हो, कि हम जो काम कर रहे हैं वो सबके सामने हो, तभी ये सब डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब लोडिंग और अनलोडिंग आपको दिखाते हैं, कि लोगों को आगाही हो, एक ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस हो। ये बैग्स पैक होंगे। सामान उतार रहा है, मीसम सामान जो उतारा उठने मैं कहूँगा तोहफा जो तोहफा कैश और क्लाइंट की सूरत में ज़फ़र तक दे सकते हैं तो आप लोग ज़रूर पहुँचाएं। और ये तमाम फनकारियाँ मौजूद हैं, जितने सारे आपकी मुलाकात हो चुकी है। ये तमाम फनकार ड्रामों में काम करते हैं और ड्रामों को जो बना रहा होता है डायरेक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत होता है। और अब्दुल्ला बादेनी साहब, जिनके क्रेडिट पे बहुत सारे ड्रामे हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? यार इमरान भाई, मैं डिफरेंट ग्रुप्स में ज़फ़र भाई की वीडियोस वगैरह देखता रहा हूँ। वहीं से बहुत शुक्रिया। तो डिफरेंट ग्रुप्स में अक्सर लोग सवाल करते थे कि ये इस बंदे का क्या एजेंडा है, ये क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो मैं वो एजेंडा देख रहा हूँ। भाइयों, एजेंडा सिर्फ खिदमत का है, इंसानियत का। ज़फ़र भाई खिदमत कर रहे हैं, तो अगर आप साथ दे सकते हैं तो प्लीज़ साथ दें।
अगर साथ नहीं दे सकते तो रास्ता ना रोके, जाने दें, खिदमत करने दें। सर मैं आप लोगों को बता दूँ, बच्ची यहाँ पर अभी आई है, वो अपने हज के पैसे देना चाह रही है। वो बच्ची भी आप लोगों के सामने अगर उसको, और मैं आपको सर आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने अगर जो लोग करंट लग के बच्चे मरे थे ना, अगर मैंने उनकी FIR कटवाई, वो कोई भी मेरे ना मसलक का था, ना मेरी बरादरी का था, ना मेरे खानदान का था, ना मेरे रिश्तेदार का। मैंने सिर्फ इसलिए FIR कटवाई कि एक बिजली के पोल में अर्थ का तार ही नहीं है। तो कोई भी बारिश होगी, चाहे डिफेंस में मरे तो 70 लोग मरे, अगर मैंने उसमें से 25 की FIR कटवाई, उसकी वजह से आज कराची के 6.5 लाख पोलों पे अर्थिंग हुई है। मैं हाई कोर्ट का लॉयर हूँ और JDC के लिए ये ऑन एयर कह रहा हूँ, JDC के लिए आपके लिए वॉलंटरली बगैर पैसों के लिए लोअर कोर्ट्स हायर कोर्ट्स मेरी खिदमत आपके लिए कर रहा हूं। एक बच्ची आई है, हमारी क्या होगा, क्लैप बनती है उस बच्चे के लिए। बेटा बताओ क्या बच्चे के लिए क्लैप बनती है, क्या है ये बताएं। सेवर बैंक है, किस लिए जमा कर रही थी? ये मैं हज के लिए जमा कर रही थी, पर अब इस मुश्किल में मैं आपके साथ हूँ। माशाल्लाह। बेटा शक्ल तो दिखाओ। अच्छा मैं खोल दूँ इसको, तोड़ सकता हूँ? अच्छा ले सर, आप अपने हाथ से इसको खोलें, इसको नीचे हल्के से तोड़े, जमीन में मारें, जमा करो इसको सब, जमा करें। वाह जीते, क्या नाम है बेटा आपका? मानूर जी हैं, सलामत रहें। इनका नाम मानूर है। चले भाई, मानूर के लिए सब क्लैपिंग तो कर दें एक बार। मानूर की बर्थडे कब आती है? मानूर की बर्थडे का 6 जनवरी को आती है, निकल गई है, मगर तुम्हारे लिए हम आज मनाएंगे। अच्छा मैं मानूर के लिए एक ऑफर अपने एक PJP ट्रैवल हमारा है छोटा सा, मानूर और इनकी वालिदा और इनके वालिद के लिए उम्रे के टिकट हम PJP ट्रैवल की तरफ से। आप सबका शुक्रिया जो लोग देख रहे हैं, और ये मोहब्बतें ये पाकिस्तान के प्राउड हैं, यही हमारे गवर्नर हैं, यही हमारे वजीर आला हैं, और यही हमारे सब कुछ है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में ये हमारे साथ खड़े पाकिस्तानियों के साथ। आपका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। सब साथ हमेशा हमारे लिए कोई काम कोई हुक्म होगा आपके मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से। जी जी जी। इस वक्त जो मुश्किल घड़ी है, क्योंकि बॉर्डर पे जितने भी इलाके हैं, फास्टिल है। कल मेरी बात शुरू कर कल ये बात की थी नहीं, मैंने इनको ये बोला सारान में अगर यहाँ से लोड करके भेज रहे हैं ना, तो ट्रांसपोर्टेशन उतना ही खर्चा ले लेगी जितना उस ट्रक में राशन होगा। तो मैंने इनको बोला हम यहाँ से हम वो लाइन अप कर रहे हैं, लाइन अप कर रहे हैं। अच्छा अपना इमरान, अब वो मैं कॉल करनी है, मेरा मोबाइल नेटवर्क अच्छा हो, स्लिप बना के दो। नेटवर्क अच्छा हो। कौन है के साथ, कौन है आप? ये अरे ले बाबा आ जाए, देर से अस्सलाम वालेकुम। जेबा आपा 24 आवर हमारे साथ रहती है पूरे रमजान। हम डेली 40,000 लोगों को सैरी भी कराते हैं रमजान में, तो उसमें भी जेबा आपा हमारे साथ खिलाते भी, शुक्र बड़े लोग आ रहे हैं, पिज्जा भी खिलाते हैं, चिकन भी खिलाते हैं, सब चीजें खिलाते हैं भाई। जेबा आपा भरपूर हमारे साथ रहती हैं। सर शुक्रमुर्ग के अलावा और क्या क्या दिया था? हर वो डिश खिलाते हैं जो एक मिडिल क्लास आदमी खिलाते हैं। इसमें जेबा आपा का बड़ा भरपूर किरदार है। पिछले साल हमने 4.5 लाख बच्चों को नए सूट बांटे हैं। सिर्फ हमने अपील की थी एक छोटी सी, कि जहाँ अपने बच्चे के लिए एक सूट लेना, एक सूट किसी गरीब के लिए, तो लोगों ने 100 सूट, फैक्ट्री मालिकान ने पूरे कंटेनर, फिर हमने जो बच गया कंटेनर हमने अपने ऑफिस में नहीं रखे वापस। जो बाइक के पास अपना कोई ऐसा बाउंड्री वॉल है जहाँ पर आप काम करते हैं या स्कूल? नहीं, हमारे अपने ऑफिस हैं, यतीम खाने हैं, हमारे ओल्ड एज होम है, हमारे दस्तरखान है, हर दस्तरखान पे तंदूर है, जौहर चौरंगी पे तंदूर है, नुमाइश चौरंगी पे तंदूर है, और वो तंदूर वो है जहाँ पे सबका खैरात नहीं खिलाया जाता। कोई भी मुसाफिर है जितना खाना खाए, जितना घर लेके आना है। और सबसे बड़ी बात अभी जो सब कोरोना के चक्कर, आपको यहाँ कोई स्टिकर नजर आया इस पूरी बाउंड्री में कहीं? कोई सत्ता वत्ता, कोई डब्बा, कोई डोनेशन? जिसकी समझ में आएगा वो देगा, जिसकी समझ में नहीं आ रहा मत दे, हमें चाहिए भी नहीं। हम कोई आपको जबरदस्ती कोई बात ही नहीं बोल रहे। ये जो फूड पांडा के लड़के जितने बेरोजगार हुए तो उनको भी हमने रखा हुआ अपने यहाँ, कि उनको क्या टारगेट दिया, एक लड़के ने 12 घरों पे खाना पहुंचाना है बोरा, तो अब अगर 50 लड़का एक एरिया में उतर रहा है तो 600 घर पे राशन तो वो पहुंचा रहा है। फिर रेंटे राइड की गाड़ियां जो है वो 50-50 राशन। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं, ये चल रहा है, ये सब मालूम है लोगों के में है। ऑपरेशन तो बहुत बड़ा, देखिए ये मजदूर बैठे हैं ना, ये 750 मजदूर हैं, 250 मजदूर एक शिफ्ट में, तो ये भी तो बेरोजगार थे। एक दिन की सिर्फ 7.5 लाख तो उनकी तनख्वाह जा रही है माशाल्लाह, ये 1000 रुपए के हिसाब से, 1000 रुपए भी नौकरी मिल रही है। अच्छा ये जितना सेटअप देख रहे हैं, दिन में 2 दफा खाली होता है ये इस तरह। ये ऐसा नहीं कि आज सजा तो महीने तक तस्वीरें चलेंगी, नहीं, रोजाना खाली होगा रोजाना। और ये ट्रक भी ऐसे ही आते रहेंगे, ये ट्रक निकलेंगे, दूसरे ट्रक दाखिल होंगे। कल 450 गाड़ियाँ थी, 450, बहुत पूरे दिन 12 बजे से लेके रात को तकरीबन 2 बजे तक 40,000 से ऊपर राशन का दिया है भाई। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि आप डोनेशन दें। इंडिया के व्लॉगर अगर लिख रहे हैं ना
एशिया में ये काम हो रहा है, ये प्राउड है हमारे लिए पाकिस्तान के लिए। वहाँ तो वो तो मोदी तो तनकीद कर रहा था कहाँ, तो फिर जब यहाँ से वीडियोस लगेंगे, हम तुम्हारे बोलने से पहले ही सारे मंदिर कवर कर चुके हैं, सारे चर्च कवर कर चुके हैं, रह क्या गया कभी ये नहीं, आज वीडियो देखकर आए। आज भी हमने जैसे हमने कैथोलिक के चर्च को ऑन किया ना, सेंटर बनाया सदर वाले, वैसे ही प्रोटेस्टेंट का चर्च जो है ब्रुक्स, उसके अंदर कैंप लगा दिया, क्योंकि 7 फिरके हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, चर्च ऑफ पाकिस्तान, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, हम सबको दे रहे हैं। अभी परसों यहाँ 550 पादरी आए थे, फूल, ये क्यों, उनकी ईद हमने अच्छी कर दी। हमने कहा आपके घर में कोई भूखा ना रहा है, ईस्टर आपकी ईद है। वेरी गुड। 4,500 राशन जा चुका था उस वक्त तक। 4,500 राशन का मतलब 1 करोड़ से ऊपर का राशन हम तो आंख बंद करके दे रहे हैं। हम तो सर ये तमाम फनकारों की तरफ से एक ही बात कर रहे हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते ना जेडीसी पे आके, तो घर में बैठ के दुआ कर रहे हैं जफर भाई। जफर भाई को अल्लाह पाक सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए और इसी तरह खिदमत करते रहे। और सारी टीम 24 घंटे लगी हुई है, पूरी टीम के सरों की खैर और नजरें बस कुछ भी ना करें, बस दुआ करते हैं बेशक। सर और भी हम जरा क्या दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल देखिए, अभी जैसे ये तेल के भी सौदा हो रहा है ना, तो 60,000 पैकेट उतरेंगे, ताकि एक दिन की पूरी प्रोडक्शन हो जाए, अगले दिन का थोड़ा बहुत होना चाहिए, पीछे तेल आ जाता है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं उठा रही। दालों का भी सौदा हो रहा है, 10 लाख किलो, 15 लाख किलो, 20 इस तरह सौदा हो रहा है। और चूँकि डायरेक्ट फैक्ट्रियों से उठा रहे हैं, तो रेट भी अच्छा है ना, आपको देखें सारा उठा दो। मैंने खरीद भी रहे हैं, खरीद रहे हो बहुत, और क्या समझ लीजिए, मिले जो आटा दे रही हैं, इन हालात में कौन देगा? एक दिन का मैं अमाउंट बताऊँ, यकीन नहीं है। और पैसा कौन दे रहा है, मैं ये भी बताऊँ आपको। अगर आप हमारे एक दिन का लेजर निकालेंगे तो इतना मोटा निकलेगा। कोई रसीद 25 रुपये की, कोई 2,500 रुपये की, कोई 5,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, 15,000 रुपये की, 20,000 रुपये। हर मिडिल क्लास में कुछ ना कुछ जरूर और फिर हर चीज़ का रिकॉर्ड है, ये नहीं कह सकते। अभी तक तो सिर्फ देखें, बड़े इदारों में यूनिलीवर ने हमें दिया, एक शान मसाले ने दिया, और 1-2 कंपनियों ने और दिया, एक बैंक ने हमसे रब्ता किया गया। लेकिन बाकी जो डोनेशन सारे चल रहा है, इतना बड़ा ऑपरेशन करोड़ों रुपए का, वो सिर्फ मिडिल क्लास है। वो स्टेटमेंट देखें ना एक दिन का, वो बता रहा है कि भाई 200, 250, 500, 1000, 2000, 10 रुपये भी, इसका मतलब लोगों में जज्बा है। और ये अच्छा, हम भी क्या कर रहे हैं, हर आधे घंटे बाद की लाइव दिखा रहे हैं। क्या हुआ था अब ये, मतलब ये कोई चक्कर नहीं है ऐसा कि आज सजाया तो 30 दिन सजा रहेगा, ईद के बाद चलता रहेगा, सब 24 आवर्स का ऑपरेशन। और धूप में निकलती नहीं है, मैंने कल इनको सेट कर दिया धूप में बैठा के 5 घंटे कुर्सी बैठा रहे, गाड़ियाँ गिने खाली। रात में तो चले, रात 2 से सुबह 7 तक चलता है। उल्टा असर हो रहा है, मजीद गोरी होती जा रही है। जफर भाई को मैंने कहा, मैंने फिल्में करनी इसलिए छोड़ दी थी कि वो धूप में शूट करते थे, तो कहने नहीं, अब मैं आपको धूप में बिठाऊंगा। ये जो आप एक लम्हा जो आप दे रही हैं ना, वो इतना, जो मैं समय इंसान होने के नाते आपका जो है काउंट हो रहा है ना, पता नहीं कितने मल्टीप्लाई हो रहा है आपके अच्छाइयों के हवाले से। कैसर भाई, ये बहुत बड़ा एजाज़ है यहाँ पे आना, जिस नाम के बैनर के नीचे हम लोग खड़े होकर काम करते हैं, और जो इनके मैं जज्बे देखती हूँ माशाल्लाह, ये दीवानों के ख्वाब पूरे कर रहे हैं ये लोग। कैसर भाई, एक मिडिल क्लास आदमी अपनी बीवी को ले जाके मंदी हाउस में बकरे की मंदी खिला सकता है 5,500 का थाल। 2600 बकरे काट दिए थे एक दिन में 40,000 थाल मंदी जब खिलाई ना 40,000 लोगों को, और वही स्टैंडर्ड दिया। अगर हम चाहते तो हम 90 रुपए की जंबो कोल्ड ड्रिंक दे सकते थे, 20 गिलास निकलते हैं। हमने कैन दिए पेप्सी 7 अप। हमने कहा गरीब का बच्चा वो आवाज़ सुन ले तो ढक्कन खोलते हुए आती है, मगर इसकी उसका ये नशा तो पूरा हो ना। हाँ, लोगों की तबीयत बहुत खराब है, पूरे 30 दिन हमने कैन दिए, जो न दे रहे थे न देखिए। हमने व्हाइट लेमन रोस्ट खिलाया लोगों को, हमने हर वो डिश खिलाई। लोगों की बड़ी तबीयतें खराब हो रही है, मेरे खिलाफ पेज बना दिया और चल रहे तो क्या करें, बंद कर दे। वही कह रहे हैं आप काम बंद कर दे, हम सुकून में। काम बंद नहीं होगा, ये अल्लाह ताला की तरफ से लोग परेशान हैं। आप यकीन जानिए कि सफेद पोश लोगों के घर में इस वक्त ये हालत है, जो बेचारे दिहाड़ीदार लोग थे, उनको ये मालूम ही नहीं है कि अब आगे होना क्या उनके साथ, क्योंकि ना नौकरी बची है, प्राइवेट कंपनियों ने बेतहाशा लोगों को निकाल दिया, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कहीं पूरी दुनिया बंद है, हम कारोबार किससे करेंगे? गारमेंट्स आपके सामने पोजीशन है। अब वो बंदा जिसका बच्चा इसलिए घर में बैठा हुआ चुप हो गया कि आपके बच्चों को बीमारी ना लगे क्योंकि आप पैसे वाले हो, आप अमीर हो, वो बेचारा भूखा ही रहेगा। तो बस हम कोशिश कर रहे हैं, एक तो मिडिल क्लास और ये लोअर मिडिल क्लास कमाल ये कर रही है, जहाँ अपने घर में एक राशन खरीद रही है, एक गरीब के घर में दे रही है। और ये सच है, हुकूमत ने तो दिया नहीं, फिर किसने दिया? इन्होंने तो दिया कि हमारा चंद हज़ार बोरा ये 65 लाख खानदानों को खिला सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। और बस यही है कि तभी मैंने ये ऑपरेशन रोका नहीं, हालांकि हमें इतने फ़ोन आ रहे हैं कि यार आपने भी रोक दिया, तो कुछ इदारों ने रोक दिया रमज़ान तक अपना ऑपरेशन, रमज़ान में बड़ा ऑपरेशन करेंगे। तो मैंने कहा उस बड़े से पहले बहुत बड़े तादाद में लोग ना मर जाएं। आज एक औरत सिंध में मरी है भूख से, चड्डों में, वो प्रेग्नेंट लेडी थी, भूखी रही, बच्चा अभी अंदर मरा वो भी मर गई। तो ये क़यामत है, बस हुक्मरान नहीं सोच रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। अगर कुछ बोल दो तो इनके मीडिया सेल हमारे खिलाफ कैंपेन चला देते हैं, पड़ेंगे इनके कपड़ों में, रहम ही नहीं आ रहा इनको। नहीं तो वो धमकियां भी तो बताएं जो मिलती हैं, और आप बाज नहीं आते हो, हमारी डांटे खाते हैं, स्कूटरों पे घूम रहे हो।
नहीं स्कूटर गाड़ी सब है, लेकिन बस ये अल्लाह का हाथ है, बेशक नहीं होगा, बेशक ये बंद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक ये पाकिस्तान के सारे फनकार जो जब है ये ना वो चल आपके रहा होता है साथ। इसके पीछे पता नहीं कौन सी कुव्वत है चल नहीं, रही आप अगर रात में नजर यहाँ नहीं 4 आ बजे भी आएंगे ना, ये हमारा पेज खोलेंगे तो ट्रक उतर रहे होंगे। मतलब आप कभी भी यहाँ देखें, चूंकि जो हमने लेबर जब रखी है 250, तो काम तो लूंगा ना मैं तो 2.5 लाख रुपए एक लेबर की एक वक्त की तनख्वाह वो दे रहे हैं, तो काम तो लेंगे। अच्छा, मशीनें कमाल काम कर रही हैं। ये मशीनें जो है मैं दिखाता हूँ, ये 1-1.5 मिनट में एक 50 किलो का बोरा पैक कर देती है एक मशीन। का नंबर है उनके फैमिली। जी भाई मैल इनकी रसीद भी बनेगी। कुमेल बेटा नंबर वगैरह ले लो, ताकि इनके आगे मामला करूंगा। अच्छा अयूब भाई, मैंने उस बच्ची के लिए करवा दिया। हाँ, मैंने उसकी वालिदैन दोनों का करा दिया। चले हिम्मत ली है, मैंने उनकी वालिदा और बच्ची की उम्र मैंने कहा। अब ये मशीन इस वक्त सामा जो है ना कंपनी, ये मशीन पूरा पाकिस्तान यही यूज़ करता है पैकिंग में। तो इस कंपनी ने हमें नई मशीन ला के यहाँ रखी थी बगैर पैसों के। बोला जब तक आप काम चला रखें। तो जो इसका सिस्टम बता रहा है ना, वो 10 लाख बता रहे हैं, पैकेट से भी अकेले पैक कर चुकी है। इसके अलावा वो मशीन अलग है, लेबर और ये 40 लाख की मशीन 55 लाख रुपए की मशीन है बाजार में। हमें तो होलसेल हमें फ्री में दी है, हमें फ्री में दी है। उसको उन्होंने जैसे ही खत्म होगा मैं उठा लूँगा। तो ठीक है, मैंने अब्बास से कहा अगर हम खरीदेंगे था, आप लोग आर्टिस्ट ले रहे हो तो 40 की। मैंने कहा हो सकता है हमें ऐसी पैकिंग अब लेनी पड़े, क्योंकि पता नहीं ड्रामे हो नहीं, या फिर हम लोग भी ऐसी मशीनों में ग्राइंड करती है, कुछ भी नहीं करती। ऊपर से आके पूरा पैक करती है, ऊपर से बोरा एक बोरे को 4 हिस्सों में तकसीम किया उन्होंने। ये बोरा अंदर पलटा, ये मशीन यूँ घूमती जा रही है, इसके अंदर से इसमें गिरता जाएगा। ये 1-1 किलो फेंकती रहेगी। थैलियां बना के देखिए ये ऐसे, ये पैकेट यहाँ से बाहर आ जाएगा इस तरह से चलता हुआ। ये ऊपर रोल लगा हुआ है इसके पीछे, ये एक ढक्कन खुलेगा तो 1 किलो इसके अंदर गिरेगा। ये इसका ढक्कन है, मैं समझ गया। इसी तरह घूमेगा, अगला आ जाएगा तो नीचे पैक निकलता रहेगा। 1.5 मिनट में एक बोरा खत्म करेगी। जैसे ये आपके सामने चीनी है ना, ये 2 ट्रक चीनी है। ये 2 ट्रक चीनी शायद ही 5 घंटे में खत्म कर देगी। बहुत स्पीड में काम हो रहा है सारा। बीजी थैंक यू वेरी मच। वो ट्रक निकला नहीं है बाहर, हमारे साथ लाइन पर आ रहे हैं। बीजी थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बीजी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। वो बड़ी मिले से उनको मैंने ठिकाना अंजुम हबीबी साहब, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, बहुत शुक्रिया। और 5.5 लाख तो फ़ोन पे और शनाख्ती कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके मतलब वो आए। आप उनसे ले लीजिएगा, आप पहुँचा दीजिएगा, हम तो पहुँचा रहे हैं या नंबर वगैरह वो आप बता दीजिए, पहुँचा कॉल कर लें। हाँ बिल्कुल कॉल कर लें। और देवा आपकी पूरी टीम आई हुई है इस वक्त, क्या बोलेंगे देखने वालों को? मुझे अच्छा लग रहा है। मैं समझती हूँ कि ये अच्छी एक खूबसूरत डेवलपमेंट है और फनकारों को इस तरह आना चाहिए। एक बंदा बल्कि फनकार भी नहीं, सियासतदानों को आना चाहिए, गवर्नर को आना चाहिए, वज़ीर आला को आना चाहिए, क्योंकि ये काम बेलौस हो रहा है। इसमें किसी की कोई ना सिफारिश है ना कुछ है। तो अगर एक अच्छा काम कराची में हो रहा है, कराची के बेटे एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए, आप हुकूमत वक्त में भी हो तो आओ, पीठ को थप्पो करना कुछ नहीं है। आप कुछ ना दें ना लें, लेकिन आके ज़फ़र अब्बास के हौसले की मजबूती की दाद दें। दुनिया में लोग देखें कि हमारी हुकूमत के लोग भी अगर एक पाकिस्तान में कराची का बेटा काम कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई के लिए आ जाएं, उनको सिर्फ शाबाश देने के लिए आ जाएं। क्योंकि इस तरह अगर लोग आएंगे और लोगों में हौसला और मोहब्बत बढ़ेगी, और लोग दुनिया में जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, JDC के स्पेस को जो लाइव देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि देखिए लोग 2 तरह के दुनिया में होते हैं ज़िंदगी में, अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। हम अच्छे बुरे दोनों को अवॉइड इसलिए करते हैं कि अच्छे वाकई तारीफ़ करेंगे, हम उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जो बुराई कर रहे हैं उनका इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर वो बुराई नहीं करेंगे, तनकीद नहीं करेंगे, तो हमें अपनी अच्छाई का कैसे पता चलेगा। तो आप लोग अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। हम रंग और नस्ल मज़हब से हट के ये काम में शामिल है। अल्लाह रब्बे करीम जो है इसमें गैब से मदद कर रहा है। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो JDC की मदद इस तरह करें, और ये सोच के करें कि जैसे आप अपने लोगों का साथ दे सकते हैं, JDC बिल्कुल उसी तरह साथ दे रहे हैं। और ज़फ़र अब्बास के लिए दुआ करें, उसकी टीम के लिए, उसके साथ जो बच्चे काम कर रहे हैं, उन सब के सरों की खैर मांगें, और अल्लाह इन सबको नजर बद से बचाए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामुअलैकुम सर, JDC के पेज पे हमें तकरीबन सारी दुनिया से लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे आपको यहाँ आके कैसा एक्सपीरियंस लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है यार। मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे बहुत सदमा होता, बड़ा अपने आप को गिल्टी फील कर रहा होता यार। आप अंदाज़ा लगाए ना, अभी आज मैं ये देख रहा हूँ सारा मंजर,
पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 5,000 से ज़्यादा नहीं होंगे मरीज कोरोना के ना। बिल्कुल है, और कितना शोर मचा, ये तीन दाद इमदीद, वो अरबों रुपया गया कहाँ। एक छोटा सा लड़का लगा है यहाँ पर काम कर रहा है, उसने लाखों रुपए का सामान यहाँ जमा किया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सदका जारिया है जो ये लड़का कर रहा है, जफर अब्बास जिसका नाम है। बड़ी बात, बड़ी बात। सर जेडीसी की जो टीम के जो लड़के 24 घंटे जा रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जबरदस्त भाई, अपनी नींदें खराब की है, 24 घंटे लगे हुए हैं यार। इनके भी घर बार हैं, इनका कोई जरिया माश यही थोड़ी है कि ये बेच रहे हैं, नहीं भाई बांट रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को। लो भाई लो, घर में भूखे मत सो, सुबह भूखे उठ जाओ जरूर, सो नहीं। बड़ी बात। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो बॉस, आपको वीडियो कॉल कर रहे हैं सर। वीडियो कॉल करें कि और फोन से करेंगे सर कॉल? आप देख लो, पराठे पकाएंगे बैठ के हाँ मुझे कल कहा था मुझे, हम पार्सल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अर्जुन भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत? दिन के 24 घंटे और 7 दिन हफ्ते के ये ऑपरेशन जारी और सारी है। कई हफ्ते हो चुके हैं। इसी तरह ये रोज़ाना दोनों स्कूल्स जो आप देखते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक कई दफ़ा भरते हैं राशन के बैग से, और फिर उस तरह डिस्ट्रीब्यूशन में ये बिल्कुल खाली हो जाते हैं, और फिर दोबारा लेबर लगती है और सारे भरे जाते हैं और फिर दोबारा खाली हो जाते हैं। इस तरह ये सिलसिला दिन में कई दफ़ा जारी रहता है। आटे के ट्रक जो हैं वो मुसलसल यहाँ देखें आप आ रहे हैं, अनलोड होते हैं। जितनी देर में ये एक ट्रक अनलोड होता है उतनी ही देर में तकरीबन 2 से 3 ट्रक्स और बाहर आके खड़े इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये ट्रक बाहर निकलता है, जगह की कमी है तो ये ट्रक जैसे ही बाहर निकलेगा फिर दूसरा इसकी जगह पे आके लगता है, और फिर इसी तरह तीसरा और फिर चौथा, और तकरीबन ये कोई एक दिन में 23 से 26 हज़ार के दरमियान आटे की बोरियां जो हैं वो 24 घंटे में यहाँ उतारी जाती हैं, और फिर दोबारा से वो दोबारा ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, दालें यहाँ मौजूद हैं, यहाँ चना मौजूद है। ये जो हमारी दोनों मशीन्स हैं ये ज़रा काफ़ी देर चल गई, हीटअप हुई हुई हैं, तो ये थोड़ा सा रेस्ट पे हैं, और ये मैनुअली जो है वो पैकिंग जारी है। बादशाह लोग आप भर रहे हो और लोग आपके पेट में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अदनान भाई से जो है ना वो रहा नहीं गया, और अदनान भाई भी जो है वो पैकिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अदनान भाई क्या हुआ ऐसा कि अचानक आप बैठ के यहाँ पैकिंग आपने शुरू कर दी, कुछ कहना चाहेंगे? यार दिल चाह रहा था मुझे, असल में जो मैंने को देखा हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बेमायनी लग रही है। अरे खोल यार, ज़िंदगी सी बेईमानी लग रही है कि यार असल ज़िंदगी तो ये मौज मस्ती तो इनकी चल रही है। देखो कौन कहता है कि मैं खिला सकता हूँ, कौन कह सकता है? कोई किसी को नहीं खिला सकता। ये वो लोग हैं जो इस वक्त काम भी कर रहे हैं, और इनके ये पैकिंग, जब ये पैकिंग कर रहे थे, इनकी पैकिंग करते वक्त जिनके चेहरे पे इत्मीनान है ना, ये मैंने बड़े बड़े दौलतमंद आदमी के चेहरे पे नहीं देखा। बड़े बड़े दौलतमंद लोगों से मिला हूँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी गया, पता नहीं कहाँ कहाँ गया, अल्लाह ने बड़ी जगह घुमाया, लेकिन ये जो इत्मीनान इनके चेहरे पे है, तो मैंने देखा शायद ही क्या। अब जो मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, तो मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ से उठूँ ही नहीं, क्योंकि बस मेरे पास अल्फाज नहीं है, बस इन सब के लिए दुआ करें, जितने हमारे भाई हैं इनको दिखाओ, इन सब के लिए दुआ करो, अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे, कि जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा लग रहा है
इमरान ये आप देख सकते हैं ये चीनी की बोरी है और ये बोरी नहीं है, बोरियों का एक पहाड़ है।